इंडिया सबको वॉइस को हाथ मिलाना। यस, आप क्लैपिंग करते रहिए प्लीज, कम ऑन। यस, ओके। Okay, you're most welcome to Speak Nice English Academy, and today we are talking about रिजवान अहमद सर, जो कि एक यूट्यूबर है और सक्सेस यूट्यूबर है। सर के 4 से 5 यूट्यूब चैनल हैं और माशाल्लाह सभी चैनल से सर इनकम कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको सर से बहुत कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। और आई होप कि सर अपना जो एक्सपीरियंस है वो हम सब के साथ शेयर करेंगे कि सर को गवर्नमेंट जॉब मिली थी, सर ने कितना एफर्ट्स किया था, सर ने क्यों छोड़ दिया जॉब को, क्या रीज़न था, ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले यूर मोस्ट वेलकम टू स्पीक नाइस इंग्लिश अकेडमी। एंड सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि मैंने ये सुना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिली, आई एम राइट? और किसी को भी अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, क्योंकि मैं गांव से आता हूं और मुझे मालूम है कि वहां पर स्टूडेंट्स कितने एफर्ट्स करते हैं, तब जाकर गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो आपको जॉब मिली और उसके बाद आपने छोड़ दिया, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप पूरा डिटेल में बताएं प्लीज़। देखिए, कभी कभी आपका टारगेट जो होता है, सब टारगेट कुछ और होता है, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए आप वो चीज़ करते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि वो मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए चीज़ें नहीं है, तो आप उसको क्विट कर जाते हैं। जो लोग क्विट नहीं करते हैं ज़िंदगी से, क्या करते हैं, मुआहदा कर लेते हैं कि अब मुझे इसी में जीना है। ठीक है, तो अपने आप को क्विट कर देना कि जो मेरा टारगेट है उसको पूरा किया जाए। ऐसा ना हो कि बस ज़िंदगी जीना है, इसका ये मतलब नहीं है। और मेहनत सिर्फ करते रहना, मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अगर आप मेहनत कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ में, कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी जैसे भी मेहनत कर रहे हो, तो सिर्फ मेहनत करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही डायरेक्शन में मेहनत करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? बिज़ी चींटी को देखते हैं, चींटी को कभी आप लोगों ने देखा है कि इत्मीनान से सोते हुए? चींटी हमेशा बिज़ी होती है, चींटी हमेशा बिज़ी होती है। लेकिन इंसान उस चींटी की तरह नहीं है। इंसान को बिज़ी होना चाहिए, लेकिन अपने सही डायरेक्शन में। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ, यूपीएससी के लिए तैयारी करना था, यूपीएससी आईएएस बनना था। लेकिन उस वक्त मेरा पीटी में सिलेक्शन हुआ था और मुझे मेंस लिखना था। दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स हो रही थी, सही ढंग से तैयारी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से हमने क्विट किया था कि मैं अगर ग्रुप डी या ग्रुप सी की नौकरी में चला जाऊं, तो शायद मैं ग्रुप ए की नौकरी के लिए प्रॉपर तैयार नहीं हो पाऊंगा। तो इस वजह से क्विट किया था। ऐसे भी टारगेट हमारा पहले से सेट था, या तो मैं करूंगा ग्रुप ए की नौकरी, यानी कि आईएएस बनूंगा, जहां पर ज़्यादा मौका मिले सर्व करने का। मकसद ये नहीं था कि सिर्फ पैसा कमाना, मकसद ये था सर्व में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। दूसरा मकसद हमारा था कि अगर वो नहीं हुआ तो मैं एजुकेशन लूँगा, और आज जब वो चीज़ नहीं हुआ तो मैं एजुकेशन दे रहा हूँ लोगों को। ठीक है ना? क्लियर कर दिया सर के लिए। सर, आप सपोज़ दैट आईएएस बन गए, ठीक है, और आईएएस बनने के लगातार आपको काम करते हुए 1 साल हो गया, आप सोसाइटी को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो अभी भी आप सोसाइटी को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी के अंदर क्या चेंज होना चाहिए था जो आप करा सकते थे, और क्या चेंज होना चाहिए सोसाइटी के अंदर? देखिए, ऐसा है कि अगर आप यूपीएससी आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, तो आपको सोसाइटी में ज़्यादा रहने का मौका मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि क्राउड, कम से कम आपको 15 से 20 लाख लोगों के बीच में टॉप पे पहुंचा दिया जाता है कि आप इतने लोगों की ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, उनकी सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आज के डेट में जब मैं वो चीज़ नहीं किया, और आज चूँकि बहुत सारे फ्रेंड्स वो चीज़ कर रहे हैं, यानी आईएएस हैं या आईपीएस हैं, तो आज वो चीज़ें समझ में आती है कि वो भी पॉलिटिशियन के राह गुज़र पर हैं। जो चाहेगा वो करेगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं कर सकता। एज ए इंडिविजुअल हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता, ना कोई पॉलिटिशियन रोक सकता है, ना कोई और दूसरी चीज़ें, दूसरी ताकतें जो हम लोग को सही एजुकेशन देने से रोक नहीं सकती। हमें ये नहीं बोलेगा कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, वो नहीं रोक सकता कि आप ये चीज़ मत पढ़ाओ, आप ये चीज़ पढ़ाओ। ठीक है ना? मेरी पहली क्लास जो होती है उसमें मैं इंडियन फ्लैग बनवाता हूँ। मेरे एडमिशन्स में पाकिस्तानी भी हैं, सऊदी के भी हैं, यूके के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, और सब लोग इंडियन फ्लैग बनाते हैं पहली क्लास में। समझा रहा है?
जो चीज़ पॉसिबल नहीं था वहाँ पर। एक क्वेश्चन और है सर मेरा सोसाइटी को लेकर के, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है ओखला, शाहीन बाग, बटला हाउस और आसपास का जो इलाका है, और मेजॉरिटी यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं, am I right? यहाँ पर किस चीज़ की कमी आपको दिखाई दी है, ये बिला झिझक बताना है आपको, और आप भी जानते हैं कि किस चीज़ की कमी है, मैं भी जानता हूँ। और यहाँ क्लास में भी मैंने ऑब्जर्वेशन कर लिया है कि किस चीज़ की कमी है, आपने भी देखा है, और वो पॉइंट क्या है मैं क्लियर करूँगा कि पॉइंट क्या है, किस चीज़ की कमी है आप सबके अंदर। सोसाइटी में क्या चेंज आना चाहिए? देखो, सोसाइटी में सबसे बड़ी जो चेंज आनी चाहिए वो ये है कि एजुकेशन पर फोकस्ड नहीं है। एजुकेशन लेते हैं बट फोकस्ड एजुकेशन नहीं लेते हैं कि हमें यही चीज़ करना है। दूसरी चीज़ जो लगी मुझे वो ये गार्जियनशिप की कमी लगती है मुझे। गार्जियनशिप जो है ना, गार्जियन वो प्रॉपर गार्जियनशिप नहीं निभाते हैं, और उसके पीछे कई रीज़न्स हो सकता है। दिल्ली की महंगाई हो सकती है, जो लोग अपने घर चलाने के लिए दिन भर बाहर निकलते हैं वो अपने बेटे को अपने बेटियों को नहीं देख सकते सही ढंग से, ठीक है, एक रीज़न ये भी लगता है। फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि गार्जियनशिप फिर भी ठीक ठाक हो, उनकी खबर लेनी चाहिए, फ़ोन करना चाहिए, पता करना चाहिए। फ़ोन सबके पास है, बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, वीडियो कॉल करके देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों की कमी होनी चाहिए। दूसरा एक और है कि जो चीज़ हम करते हैं उसमें हमारा टारगेट सेट नहीं होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा चेंज करते रहते हैं अपने आप को, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एक चीज़ में फोकस नहीं होते। वो सबसे बड़ा रीज़न होता है सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने का। दूसरा है कि फ्रेंड्स इतने होने चाहिए जितना आप मैनेज कर सकें, इतने नहीं होने चाहिए कि उसको टाइम दिया तो वो बुरा मान गया, उसको टाइम दिया तो वो बुरा मान गया। इससे आपकी दुश्मनी पैदा होती है, सोसाइटी ख़राब होती है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप लाइफ में कुछ करते हैं तो आपको हर एक चीज़ पर ध्यान देना होना चाहिए कि आपके पड़ोसी को आपसे नुकसान नहीं होना चाहिए, आपसे तकलीफ़ आपके पड़ोसी को नहीं होना चाहिए। तो पड़ोसी तो बहुत दूर की बात हो गई, आपसे आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके पेरेंट्स को अगर तकलीफ़ होती है तो ये सबसे ज़्यादा बुरी बात लगती है मुझे। और ये चीज़ बहुत आम है आज के डेट में, कोई किसी की बात मानना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, सुनता है तो उसको इग्नोर करता है। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना चाहिए कि बातों को अगर सुने, समझे तो उस पर बिलीव भी करें और उस पर अमल भी करें, ये मुझे लगता है। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा, और वो पॉइंट्स ये है कि आप सब ने किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा। एक लड़के ने कहा आप मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, आप सब ने क्लैपिंग की बड़ी शान से, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, उसका शौक़ है, वो बनना चाहता है। अगर यहाँ कोई लड़की बोले मैं आलिमा बनना चाहती हूँ, आप में से कोई क्लैपिंग नहीं करेगा। किसी ने कहा कि मैं मौलाना बनना चाहता हूँ और अपने सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ, ताकि जो हमारी सोसाइटी है एजुकेशन से दूर जा रही है, एजुकेशन चूज़ तो करती है लेकिन उस पर 100% फोकसली काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा, आप किसी मुस्लिम से बात करें, नॉन मुस्लिम से बात करें, जो नॉन मुस्लिम है वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, जो मुस्लिम है वो एकदम से गुस्से में आ जाएगा। आप जाना नीचे मार्केट में, आप किसी शॉप पर जाकर उससे बोलो भैया मुझे ये सामान लेना है, ज़रा दिखा देंगे, वो आपको एक बार दिखाएगा, 2 बार दिखाएगा, तीसरी बार गुस्से में आ जाएगा बहुत ज़बरदस्त। अरे भाई, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्किल सिखाती है कि कम्युनिकेशन स्किल इट्स मस्ट, दैट इज़ अ फर्स्ट। आप किसी नॉन मुस्लिम से बात करें, वो आपको 10 बार चीज़ें दिखा देगा, गुस्सा नहीं करेगा, फिर भी बोलेगा भैया फिर से आना, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपने देख लिया, नो प्रॉब्लम। तो ये कहाँ जा रही है हमारी सोसाइटी, ये इसके बारे में बात करना चाह रहा था। एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी, दूसरी कमी दीन की कमी है, तीसरी कमी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। शायद इसीलिए हम पूरी दुनिया में, आपको पता है क्या हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो हम सबको सबसे पहले अपनी एजुकेशन जो है उसको इम्प्रूव करना है, साथ ही साथ उसके ऊपर काम करना है। दूसरा, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्किल्स को फॉलो करना है। तीसरा, आप अपने आसपास पड़ोस ये सब जहाँ पर भी दीन की कमी है कम से भी कम फुलफ़िल करें। अगर दूसरों को नहीं कह सकते तो खुद भी नमाज कायम करें और दूसरों के लिए एक अच्छा सोचें, पॉजिटिव थिंक रखें। ये इट्स कंपलसरी अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है। चलिए।